नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले में आज भी दिन की शुरुआत तपते सूरज और गर्म हवाओं से हुई। यहां गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 8 बजे ही पारा 33.4 डिग्री पर पहुंच गया। दिन भर गर्म हवाओं के थपेड़ों के साथ आसमान से बरसी आग के चलते पिछले 4 दिनों से तापमान 45 पार पहुंच रहा है। दोपहर बाद यहां सड़कें गर्म होकर पिघलती सी नजर आई, तो वहीं हीट वेव ने आम दिनचर्या को प्रभावित किया। लोग धूप और गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन करते नजर आए। आसमान से बरसती आग, लू की लपटें और तप्त धरती से गर्मी के तेवर और अधिक तीखे हो गए। ऐसी स्थिति में नगर परिषद प्रशासन ने आमजन को गर्मी से राहत देने के लिए दमकल का सहारा लिया और दमकल की सहायता से शहर की तप्त सड़कों पर छिड़काव करवाया। आग उगलती सड़कों को दमकल के पानी से छिड़काव कर राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। कलेक्टर सर्किल से धर्मस्तूप तक छिड़काव किया गया, लेकिन तप्त सड़कों पर पानी का छिड़काव ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। पिछले 5 दिन से 25 तारीख के बाद पारा लगातार है वो बढ़ता रहा है और 27 को ये 46.5 तक पहुंच गया था। और गर्मी और लू की है स्थिति तो बनी हुई है, ये अबव एवरेज भी है। और पिछले साल अप्रैल का जो महीना था उसमें 44.4 अधिकतम हुआ था, लेकिन अब हुआ 46.5 है। तो आप अप्रैल का महीना ज़्यादा गर्म है पिछले साल की बजाय। अभी अगर आज की बात की जाए तो किस तरह से सुबह 8 बजे से लेकर अब तक किस तरह से तापमान है वो बढ़ा है? सुबह 8 बजे से अब तक लगातार तापमान बढ़ता रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़े बादल आ गए हैं तो अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अधिकतम है आज का 45 और 46 के बीच में ही रहेगा। जिला कलेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने एक आदेश जारी कर जिले में गर्म हवा एवं तेज धूप के दृष्टिगत जिले में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययन का समय आगामी आदेशों तक दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया है। आदेशानुसार विद्यालयों में अशैक्षणिक कार्य समय पूर्व की भांति संधारित होगा। इसी प्रकार अत्यधिक गर्मी के दृष्टिगत जिले में समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों का 1 मई से 30 जून तक प्रातः 7 से 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। चूरू जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैंड के पास 5 रुपए को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक की लात, थप्पड़, मुक्कों से जोरदार पिटाई कर दी गई। अचानक मारपीट की इस वारदात के बाद मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल एक शराबी युवक ने दुकान से नाश्ता किया। जब दुकानदार ने 5 रुपए और मांगे तो युवक ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया और दुकान में लगा शीशा तोड़ दिया, जिस पर गुस्साए दुकानदार ने युवक को तब तक पीटा जब तक वह जमीन पर नहीं गिर गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया। सादुलपुर उपकारागृह के पास आज पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। इस संबंध में एडवोकेट राकेश पुनिया ने बताया कि लाइन क्षतिग्रस्त होने की सूचना जलदाय विभाग के अधिकारियों को दे दी गई तथा कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों ने लाइन को मजबूती से ठीक नहीं किया। अल सुबह जैसे ही पानी सप्लाई शुरू की गई तो लाइन टूट गई एवं लाखों लीटर पानी घरों में पहुंचने की बजाय सड़कों पर व्यर्थ बह गया। लाइन टूटने से मुख्य सड़क मार्ग ने झील का रूप धारण कर लिया। वहीं वकीलों ने जलदाय विभाग अधिकारियों को लिखित व मौखिक शिकायत कर पेयजल लाइन को ठीक कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने 1 मई से 8 मई तक प्रस्तावित ग्रामीण दौरों को लेकर आज जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मंगलवार को शहीद स्मारक चूरू से गांवों का दौरा प्रारंभ होगा। प्रेस वार्ता में देहात अध्यक्ष ताराचंद बुढ़ानिया, आदूराम न्योल, लीलाधर चुलेट सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। किस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगाई है उसमें क्या उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज आपको पता है 1 मई से 8 मई तक हमने देहात का टूर प्रोग्राम रखा है और
की आवाज़ सुनने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का जो भी काम हमारे से जो मांग होगी और जो काम होने जैसा होगा उस काम को हम उसी टाइम निपटारा करेंगे और बाकी जो काम होंगे हम सरकार से मांग करेंगे और उनके जो कार्य होंगे उनको करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। रतनगढ़ में 4 साल से बकाया दुकान किराए को मांगने गए मालिक के साथ किराएदार के पुत्र ने मारपीट की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 9 निवासी ईश्वरी चंद अग्रवाल की वार्ड 10 में बाजोरिया स्कूल के पास दुकानें हैं, जिन्हें वे किराए पर संचालित कर रहे हैं। किराए दुकानों में से एक मेडिकल स्टोर का किराया पिछले 4 साल से बाकी चल रहा था। आरोप है कि किराया मांगने के लिए आज ईश्वरी चंद अग्रवाल दुकान गए तो संचालक ओम प्रकाश चोटिया के पुत्र ने दुकान मालिक से मारपीट की। सूचना पर परिजन व पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल चौधरी मौके पर पहुंचे तथा अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में व्यापार मंडल के महामंत्री दीपक भुखरेडिया सहित कई व्यापारी अस्पताल में एकत्रित हो गए तथा सूचना के बाद भी पुलिस के नहीं पहुंचने पर आक्रोश प्रकट किया। वहीं डॉक्टरों के अनुसार मृतक की पूर्व में बाईपास सर्जरी भी हुई थी तथा मौत के कारणों का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर किया जा रहा महासत्याग्रह तथा धरना एसडीएम कार्यालय बाहर निरंतर 117वें दिन जारी रहा। सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति ने कहा कि जब तक सुजला जिला घोषित नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। उपस्थित लोगों ने हाथ में बैनर लिए प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। सीधा सर को चाहिए सुजला जिला, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमें चाहिए सुजला जिला, हमें चाहिए सुजला, सीधा सर को चाहिए सुजला जिला, जानगढ़ को चाहिए सुजला जिला, हापर को चाहिए सुजला जिला, लाडनू को चाहिए सुजला जिला, हम सबको चाहिए सुजला जिला, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सुजानगढ़ में आज पीपल पूर्णिमा के अवसर पर भोजलाई बास के युवाओं द्वारा ठंडे पुदीने जूस व तरबूज आते जाते राहगीरों को वितरित किए गए। कार्यक्रम में युवा एवं बुजुर्ग सभी का सहयोग रहा। पीपल पूर्णिमा के दिन सुजानगढ़ में आज इस तरह के कई कार्यक्रम देखने को मिले। जिला कलेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रत्येक राजकीय विद्यालय को नामांकन में गत सत्र से 10% वृद्धि का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए संस्था प्रधानों एवं उनकी टीम द्वारा प्रत्येक अभिभावक से संपर्क कर राजकीय विद्यालयों हेतु प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुहिम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था प्रधानों, शिक्षकों, अभिभावकों को राष्ट्रीय दिवसों पर सम्मानित किया जाएगा। लगभग सारे विद्यालयों में स्थितियाँ हो जाएगी। अभी यहाँ मंत्री जी हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ उनसे मेरी चर्चा हुई थी, तो वो कम से कम चूरू ब्लॉक की जितने भी आदर्श विद्यालय हैं, 35 आदर्श विद्यालय में, उनमें जो टॉयलेट्स का गैप है, 18-19 का जो प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा, जो उसमें विभिन्न गतिविधियाँ की जाएंगी, उसके संबंध में ये एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार हो सके। और इसमें जो मूल हमारा उद्देश्य है वो ये है कि 0 से 18 के जो बच्चे हैं गांव में कहीं भी, शहर में कहीं भी हैं, उनका सर्वे करें। सर्वे करके ये सुनिश्चित करें कि वो किसी न किसी शिक्षण संस्था से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। अगर वो 5 साल से ऊपर के हैं तो स्कूल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, 5 साल से छोटे हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन आज समारोहपूर्वक हुआ। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी दयाशंकर गुप्ता, डीएसपी हुकम सिंह, यातायात प्रभारी शिव भगवान तथा सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सप्ताह भर में आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों तथा सप्ताह भर के कार्यक्रमों में सहयोगी संस्थाओं व गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। काफी कम तुमने इतनी अच्छी बातें समझी और आज उसको बस जीवन में डालने की बात जरूर है। ठीक है, इसी प्रकार सहयोग और जोश बना रहे अपने। हाँ सर।
से ये अभियान चलाते हैं और उसके बाद जवाब दी मनोज बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब अभियान के लिए। थैंक यू सर। चलो सड़क सुरक्षा सप्ताह जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा के नाम से मनाया गया, पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। भारतवर्ष में मनाया गया। इसके तहत चूरू जिले में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी थाना स्तर पर और तहसील स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पोस्टर, बैनर और ये बालकों की एक रैली निकाली गई, प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, टॉक शो आयोजित किए गए और बहुत ही लोगों में जागृति इसमें लाई गई। इसमें कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, कार्मिक ने काफ़ी अच्छा काम किया। जिन्होंने अच्छा काम किया, उल्लेखनीय सेवाएं दी, उनको परिवहन विभाग द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया। आदर्श विद्या मंदिर के अंदर विभिन्न प्रतियोगिता की गई, बच्चों को पुरस्कार दिया गया एवं अन्य जो भी विभाग के कर्मचारी थे, कार्मिक है, उनको भी किया गया। ये जो हमारा अभियान, आज ये अभियान समाप्त हुआ है, लेकिन हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। बिसाऊ कस्बे के राजकीय जटिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश कुमार तेतरवाल के निलंबन को लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। आज सुबह बिसाऊ संघर्ष समिति के संगठन मंत्री बसंत चिजारा, नरेंद्र सिंह तथा बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के प्रतिनिधि विजय माटोलिया के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन तथा नारेबाजी करते हुए परीक्षा परिणाम कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। विद्यार्थियों ने कहा कि हम सबके चहेते प्रधानाचार्य तेतरवाल का निलंबन रद्द कर उन्हें वापस बिसाऊ में ही लगाया जाए, उसके बाद ही हम रिजल्ट लेंगे। दूसरी ओर स्कूल प्रशासन रिजल्ट तैयार कर छात्रों व अभिभावकों के आने का इंतजार करते रहे। प्रधानाचार्य मोहनलाल भार्गव ने बताया कि छात्र आए थे, लेकिन मेन गेट से ही वापस लौट गए। रिजल्ट चस्पा कर दिया गया है। शिक्षक अभिभावक मीटिंग भी होनी थी, लेकिन अभिभावकों के नहीं पहुंचने से मीटिंग नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि झुंझुनू में शुक्रवार को आयोजित उजियारा कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बीच हुए हंगामे के बाद निदेशक बीकानेर ने बिसाऊ की राजकीय जटिया स्कूल के प्रिंसिपल कमलेश तेतरवाल को निलंबित कर दिया था। हम इसलिए प्रदर्शन करेंगे, हमारे प्रिंसिपल साहब को ये इसलिए किसी कारणवश निलंबित कर दिया गया है। हम यही चाहते हैं हमारे प्रिंसिपल सर वापस आए और हमारा स्कूल का कार्यभार संभाले, क्योंकि वही हमारे बिसाऊ के लिए एक अच्छे नागरिक ही नहीं, हमारे स्कूल का एक अच्छे प्रिंसिपल ही है। वो हमारे सब बच्चों के लिए एक अच्छे दर्शक नहीं, हमारे लिए एक मार्गदर्शन भी है। वापस बुलाना चाहते हैं। उनसे यही मांग है कि कलेक्टर साहब से यही मांग है कि प्रिंसिपल सर को जल्द से जल्द वापस भेज दें। हम 3 साल से उनका कार्यभार देख रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे स्कूल के लिए। इस सबसे बड़ी प्रेरणादायक है, उनके 3 सालों में रिजल्ट बहुत 100% रहा है। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जल्द से जल्द उन्हें वापस यहीं पर ही बिसाऊ नगर में ही भेजें। हम अपना रिजल्ट नहीं लेंगे, प्रिंसिपल सर को पहले यहाँ पे लाया जाए, फिर हम अपना रिजल्ट उनके हाथों से लेंगे। वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं सभी बच्चों को। कमलेश जी सर है, उनको ये जो निलंबित किया गया था, बच्चों की मांग थी कि हम उन्हीं के हाथों से ये रिजल्ट सुनना चाहते हैं, इसलिए वो अंदर खुद ही नहीं आ पा रहे। और अब आपकी क्या रहेगी? पुलिस से बच्चे क्या कह के गए? वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि हम कमलेश जी सर से ही सुनना चाहते हैं। हमने तो हमारी वो ड्यूटी पूरी कर दी, बच्चे आएंगे, रिजल्ट दे देंगे और रिजल्ट चस्पा कर दिया हमने बोर्ड। बिसाऊ कस्बे में नगर पालिका चुंगी नाके के पास स्थित प्राचीन राज की छतरी की रजिस्ट्री होने के बाद अब हलचल तेज होने लगी है। आज कस्बे के सुरेंद्र सिंह द्वारा जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचा तो छतरी के पास दुकानें चलाने वाले व्यापारियों व अन्य लोगों ने विरोध जताया। व्यापारी सुभाष खटीक, सुरेंद्र राव, जयप्रकाश जलधारी, किशोरीलाल सोनी तथा पालिका उपाध्यक्ष दीनदयाल ख्वास ने राज की छतरी परिसर में किसी भी गतिविधि का विरोध किया। इस दौरान तनाव बढ़ने पर सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार तथा एएसआई मोतीलाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ लोगों को पुलिस थाने में ले गए। बाद में वहां पर सभी के बीच समझाइश होने पर पुलिस ने सभी के नाम पते दर्ज कर भविष्य के लिए पाबंद किया।
रतनगढ़ में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राजकीय प्रकाश माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा संगम कार्यक्रम समारोह पूर्वक मनाया गया। विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष मनीराम पवार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में गुलाबचंद गाडगिल, मोहनलाल गाडगिल, खींवाराम शर्मा, हनुमान प्रसाद गाडगिल, भागीरथ प्रसाद गाडगिल मंचस्थ रहे। संस्था प्रधान रुकमानंद भींचर ने विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा शिक्षा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय विकास, नव नामांकन एवं शैक्षिक जागरूकता में अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं पूर्व विद्यार्थियों से अधिकाधिक सहयोग का आह्वान किया। विद्यालय का स्थानीय परीक्षा परिणाम भी घोषित किया गया। रतनगढ़ के राजकीय महादेव जालन बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत पीटीएम का आयोजन देवीदत्त शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं पवन सारस्वत के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के बाद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बीईओ पुष्पलता मंडार ने नामांकन वृद्धि का आह्वान करते हुए राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया। प्रधानाध्यापक रतनलाल ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पढ़ाई में कमजोर हैं उन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है और कक्षा 8 तक हमारी ये विद्यालय है तो 6 हमारी छात्रा अध्यापिकाएं हैं और हमारे अध्यापकगण हैं। सरदार शहर में सेठ मूलचंद मालू की प्रथम पुण्यतिथि पर विजया देवी मालू व विकास कुमार मालू परिवार की ओर से पुलिस थाने में बनाए जा रहे आवासीय हॉस्टल का शिलान्यास आज शाम विजया देवी मालू व पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने किया। इस अवसर पर एसपी बारहट ने कहा कि सरदार शहर में भामाशाहों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मालू परिवार ने पुलिस थाने में अनेक विकास कार्य करवाए हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इस अवसर पर डीएसपी वेद प्रकाश शर्मा व थानाधिकारी अनिल बिश्नोई ने सहयोग के लिए मालू परिवार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एसआई मलकीत सिंह मान, राकेश सांखला, एएसआई विजेंद्र वर्मा, भंवर सिंह, पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, सत्यनारायण जांगीड़, कमल नाई, सुरेश वर्मा ने निर्माण कार्य के लिए मालू परिवार की प्रशंसा की। सरदार शहर के राजकीय टांटिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाला संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएमसी सदस्य, अभिभावक, पूर्व छात्राओं के अलावा विद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया। संस्था प्रधान गीता भाटिया ने सरकारी विद्यालयों की सुविधाओं, नामांकन लक्ष्य तथा परीक्षा परिणाम को उत्कृष्ट बनाने के लिए अभिभावकों की उपस्थिति के लिए आग्रह किया। और आज बड़ी ही सरकारी सेवाओं पर या निजी सेवाओं पर आसीन है और समाज की और देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसा संगम आज यहाँ पर हो रहा है। मैं शिक्षा विभाग का बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस संगम के द्वारा और साथ ही 26 तारीख से प्रवेशोत्सव भी कार्यक्रम शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है और राजकीय टांटिया बालिका विद्यालय जो सरकार रतनगढ़ में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राजकीय विद्यालयों में चल रहे प्रवेशोत्सव अभियान के अंतर्गत शाला संगम कार्यक्रम में नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। विद्यालय विकास समिति के सदस्य रुकमानंद स्वामी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में अध्यापक, अभिभावक परिषद, विद्यालय प्रबंध समिति एवं एसएमसी के सदस्यों ने उपस्थित रहकर सहभागिता निभाई। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने प्रवेशोत्सव अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए 100% सफलता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आदर्श स्वरूप हम बना पाए ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर के करना है। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ के राजकीय संचयलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा संगम कार्यक्रम का समापन पार्षद अनिल पारिक की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर स्थानीय परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। विद्यालय विकास समिति की बैठक आयोजित कर परीक्षा परिणाम, भौतिक संसाधनों की स्वच्छता, नामांकन बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानाचार्य पुष्पा रानी ने नामांकित एवं ड्रॉप आउट बालकों को विद्यालय से जोड़ने का आह्वान किया। सरदार शहर में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी की बैठक किसान मजदूर भवन में जीवनराम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने बताया कि पिछले वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों ने कर्ज माफी सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र को मनवाने के लिए आंदोलन किया था। आंदोलन के दबाव में आकर राज्य सरकार ने किसानों के साथ समझौता किया कि प्रत्येक किसान का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन सरकार ने पूरे समझौते को लागू नहीं किया।
राज्य और केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। राज्य सरकार के साथ 13 सितंबर 2017 को समझौता हुआ कि 50,000 रुपये हर किसान का माफ होगा, वृद्धावस्था पेंशन के 2,000 रुपये होंगे, फसलों की खरीद सरकारी समर्थन मूल्य पर होगी। तो ना ही तो पूरी खरीद हो पाई है, ना ही जो 50,000 रुपये थे उनमें से निश्चित रूप से सोसाइटी में सरकार ने कर्जा माफ किया है 8,000 करोड़ के लगभग, लेकिन जो बकाया किसान रह गए सोसाइटी के अलग। जिला कलेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कहा कि जिले की समस्त 254 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1 मई से 30 जून तक राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविरों में राजस्व विभाग सहित 15 अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर ग्रामीणों के राजस्व सहित आवश्यक सेवाओं से संबंधित लंबे प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर लाभान्वित करें। जिला कलेक्टर आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान के सफल संचालन के संबंध में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने राजस्व सहित संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे शिविरों में संबंधित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर ग्रामीणों को लाभान्वित करें। चूंकि कल से जैसा कि आपको पता है कि न्याय आपके द्वार शुरू हो रहा है, उस पर तो आपके लिए मना किया था, इनको कोई दिक्कत थोड़ी है, इनको आपकी वजह से मना किया गया। अब आप मेरी चिट्ठी का जवाब आज दे दो, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, आप भी दो। अब ऐसा है कि बंदी खत्म हो गई है, पानी छोड़ दिया ना, छोड़ दिया तो ये पानी अपने 4 या 5 तक आ जाएगा। उनको 7 या 8 को चाहिए, 5, 6, 7 नहीं 1 दिन ही बता रहे हैं, 2-4 दिन बाद पूरी रात वो उनको अब 1 दिन ही चाहिए। सुजानगढ़ के श्री बैजनाथ गाड़ोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के हर समाज के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। समारोह में आए लोगों ने सेठ रामगोपाल गाड़ोदिया से आशीर्वाद लिया। आप देखें हर कोई आदरणीय श्री रामगोपाल जी गाड़ोदिया से मिलने आ रहा है। आज विशेष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है सुरेश कुमारी गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर में, और ये सारे शिक्षकगण हैं जो मिलने आए हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए सीन टुडे। नमस्कार।